क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। जिसमें पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो देखिए यह जो वर्ग समीकरण है वह x बराबर k के रूप में है। ठीक है, अब इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम दोनों विधियों से हल करेंगे और आगे के प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार जो सही लगे हम उसके अनुसार से करेंगे। ठीक है, तो पहला विधि है, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब 49 किस संख्या का वर्ग है, तो यह 7 का वर्ग है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सर्वसमीकरण के रूप में हो गया, जिसका मान होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं या x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, या x बराबर, अब देखिए माइनस 7 बराबर किधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, या x बराबर, अब यह प्लस 7 बराबर के अपोजिट में जाएगा तो यह माइनस 7 हो जाएगा। इस प्रकार x के हमें दो मान प्राप्त हो गए, तो हमें लिखेंगे अतः x बराबर 7 तथा माइनस 7, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, यह हुआ हमारे पहले विधि से हल। अब हम दूसरे विधि से इसे हल करेंगे। तो दूसरा विधि है जिसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर के रूप में, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब माइनस 49 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है, या अब देखिए एक्स स्क्वायर है, यह वर्ग है, तो बराबर के अपोजिट जाएगा तो यह वर्गमूल रूट में बदल जाएगा, तो इसे लिखेंगे एक्स बराबर रूट 49। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि वर्गमूल में जो संख्या होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का होता है, तो हम यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 7 गुना 7, या x बराबर, अब हम इसे रूट हटाने के लिए दो 7 में से एक बार 7 को लिखेंगे और यह हो जाएगा प्लस माइनस 7, या x बराबर 7 या x बराबर माइनस 7। तो देखिए यहां भी हमें x के दो मान प्राप्त हो गए और दोनों के उत्तर समान है। ठीक है, प्रश्न में यह कहा गया है कि उत्तर की जांच कीजिए, तो चलिए अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। पहला, हम यहाँ दो बार उत्तर की जांच करेंगे, पहला x के मान 7 से और दूसरा x का मान माइनस 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49, ये हमारा बायां पक्ष है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 7 हो तो, ठीक है, यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, बराबर 0। अब हम इसे लिख सकते हैं x 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 माइनस 49 बराबर 0 या 0 बराबर 0। तो देखिए यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। हम दूसरे मान को भी रखकर देख लेते हैं। दूसरा मान है माइनस 7, तो लिखेंगे माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। अब देखिए माइनस 7 का भी अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें 49 ही प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 49 बराबर 0 या 0 माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 16
एक्स स्क्वायर बराबर -9 को जब बराबर के अपोजिट लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +9 में, ठीक है। या एक्स स्क्वायर बराबर हम इसे लिख सकते हैं 9/16, ठीक। यह गुना के रूप में है, बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा। या एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर बराबर किधर आ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, √9/16, और इसे हम प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। या एक्स बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 3 जो है, अब इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 बटे 4 गुना 4, ठीक। या x बराबर प्लस माइनस 3/4, यह 2 बार 3 में से 1 बार 3 लिखेंगे और 2 बार 4 में से 1 बार 4 लिखेंगे। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 3/4 तथा x बराबर -3/4, यहाँ प्लस माइनस है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो लिखेंगे उत्तर की जांच बराबर, अब जो पहला आंसर आया है 3/4, तो हम इसे यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे 16x² -9, यह हमारा बायां पक्ष है, तो लिख सकते हैं 16 गुना, अब x², x की जगह पर हम 3/4 लिखेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर -9, या 16 गुना, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब 16 से 16 कट जाएगा और यह 9 माइनस 9 के रूप में प्राप्त होगा बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें बायां पक्ष 0 के रूप में प्राप्त हुआ है और दायां पक्ष भी 0 है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। अब हम जो x का दूसरा मान है -3/4, इसे रखकर हल करेंगे तो यह हो जाएगा 16 गुना -3/4 का स्क्वायर -9, तो इसे लिख सकते हैं 16 गुना 9/16 -9, अब ये 16 से 16 कट जाएगा और -9 में से -9 को अगर हम करेंगे तो हमें उत्तर 0 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ भी हमें बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्राप्त हो रहा है, तो हम लिखेंगे अतः प्राप्त हल सही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है ax² - b बराबर 0, जहां a और b धन पूर्णांक हैं, ठीक है। ax² - b बराबर 0, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं ax², अब यह -b बराबर के अपोजिट में जाएगा तो वह +b हो जाएगा, या x² बराबर b/a, ठीक है, यह गुना में है, बराबर के इधर आकर भाग हो जाएगा, या x बराबर √b + a, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस के रूप में, ठीक है। अब देखिए हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसे लिखेंगे x बराबर एक बार √b/a तथा x बराबर -√b/a, ये हमारे दोनों उत्तर होंगे, ठीक है। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच बराबर, अब क्वेश्चन है ax² - b, तो एक बार हम यहाँ √b/a रखकर देख करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू √b/a का होल स्क्वायर -b, ठीक है। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू b/a -b, और a से a कट जाएगा और b से b -b 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें बायां पक्ष 0 और दायां पक्ष भी 0 के रूप में प्राप्त हो चुका है। हम दूसरे उत्तर का भी मान रखकर देखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू -√b/a का होल स्क्वायर -b, ठीक है, या a इंटू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह भी धनात्मक रूप में b/a -b के रूप में प्राप्त होगा, अब a से a कट जाएगा और b -b जब हम करेंगे तो यह 0 प्राप्त होगा, तो हम लिख सकते हैं चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः
प्राप्त हल सही है। ठीक है, क्वेश्चन है 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए यहां हम एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर रहने देंगे और 4/9 को जब बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह पलट जाएगा, मतलब जो अंश में है वह हर हो जाएगा और जो हर में है वह अंश में हो जाएगा। जैसे 9 यहाँ हर में है तो यह 1 गुना 9 अंश में हो जाएगा, बटा 4 जो अंश में है वह हर में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर 9/4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से स्क्वायर को बराबर के जब अपोजिट लेकर जाएंगे तो वह रूट में बदल जाएगा। तो x बराबर रूट 9/4। ठीक है, यहां हम प्लस माइनस लिखेंगे, या x बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, बटा 4 का वर्गमूल 2 होता है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। इस प्रकार x का मान हमें प्लस माइनस 3/2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हमें लिख सकते हैं अतः x बराबर 3/2 तथा माइनस 3/2। ठीक है, यही दोनों हमारे आंसर होंगे। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, तो हम उत्तर की जांच लिखेंगे। तो लिखेंगे 4/9 एक्स स्क्वायर, यह हमारा बायां पक्ष है। अब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 4/9 गुना x का मान हमें 3/2 के रूप में प्राप्त हुआ है तो यह हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह 4/9 गुना 3 का स्क्वायर 9 होगा, बटा 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा और 4 से 4 कटेगा एक बार में। इस प्रकार इसका मान हमें 1 प्राप्त होगा। तो देखिए बाएं पक्ष का मान 1 प्राप्त हुआ है और दाएं पक्ष में भी हमें 1 दिया गया है। ठीक है, तो बायां पक्ष को हमने हल किया तो बायां पक्ष बराबर 1 और दायां पक्ष प्रश्न में दिया गया है 1, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। अब हम दूसरे उत्तर का भी मान रखकर हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/9 गुना माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह भी हो जाएगा 4/9 गुना, अब देखिए माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर यह 4 से 4 कट जाएंगे आपस में और 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, तो हमें यहाँ भी मान 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों 1-1 है तो हम लिखेंगे अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 5वां क्वेश्चन है 5x² बराबर x² प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 5x² माइनस x² बराबर 1। अब जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 4x² बराबर 1। ठीक, 4 को बराबर के अपोजिट लेकर जाएंगे तो ये होगा x² बराबर 1/4। ठीक है, अब यहाँ से हम वर्ग को बराबर के अपोजिट लेकर आएंगे तो वह वर्गमूल में बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 1/4। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो x बराबर, अब देखिए अगर हम 1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा और 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 तथा माइनस 1/2। तो देखिए हमें x का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमने अपने उत्तर की जांच करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच। बायां पक्ष जो है वह 5x² है और दायां पक्ष जो है वह x² प्लस 1 है। ठीक है, अब हम सबसे पहले x का मान 1/2 को रखेंगे तो लिखेंगे 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर हम x के स्थान पर लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 5 गुना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 1/4 होगा। ठीक है,
बराबर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यह भी 1/4 होगा प्लस 1। अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 5/4, और जब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम लॉसा लेंगे। हर में 4 है तो लॉसा हमारा 4 होगा। 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार, और 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 होगा, प्लस अब यहाँ हर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 होगा, और 4 का गुना 1 में करेंगे तो यह 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार यह 5/4 बराबर 5/4 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हम x के दूसरे मान को रखेंगे, तो x का दूसरा मान जो है वह -1/2 है। तो इसे लिख सकते हैं 5 गुना -1/2 का होल स्क्वायर बराबर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो यह 5 गुना 1/4 होगा बराबर 1/4 प्लस 1। अब इसे गुना करेंगे तो यह 5/4 बराबर, अब यहाँ हम इसे जोड़ेंगे तो यह 4, 1 प्लस 4। ठीक है, या 5/4 बराबर 5/4। तो देखिए दोनों मानों को रखने पर हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। छठा क्वेश्चन है x बराबर 4/x। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी चर जो है वह बराबर के दोनों तरफ हैं, तो चर पद को सबसे पहले हम बराबर के एक तरफ करेंगे। तो देखिए यहाँ से x को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ भाग में है तो यहाँ यह गुना में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x गुना x बराबर 4। ठीक है, अब x गुना x को हम x स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 4 हो गया। अब स्क्वायर को जब बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √4। ठीक, या x बराबर, अब हम √4 को जब तोड़ेंगे तो यह 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा -2। ठीक है, हमें दोनों उत्तर प्राप्त हो गए। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है x बराबर 4/x। अब हम x का मान सबसे पहले 2 रखेंगे, तो यह हो जाएगा 2 बराबर 4/2। अब 2 से 4 में भाग करेंगे, 2 बार में भाग लगेगा, तो यह हो जाएगा 2 बराबर 2। तो देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहा है। अब हम x का दूसरा मान रखेंगे जो कि -2 है, तो हम इसे लिखेंगे -2 बराबर 4/-2। तो देखिए यह तो -2 ही होगा। अब 2 से जब हम 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा, और माइनस है हर में, तो अब यह अंश में लिखेंगे -2। तो देखिए यहाँ हमें -2 बराबर -2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो मैं लिख सकते हैं चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, दोनों में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है, इसलिए प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है x/5 माइनस 5/x बराबर 0। देखिए सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। हल करने का तरीका यह है कि या तो हम यहां से -5 को बराबर के उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो वह +5/x हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं x/5 बराबर 5/x। हमने इस पूरे पद को बराबर के इधर लेकर आया तो यह माइनस से प्लस में हो गया। अब हम इसका क्रॉस गुना करेंगे, मतलब यहाँ जो हर है इसके अंश में इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x गुना x बराबर, अब 5 और 5 का गुना करेंगे तो यह 5 गुना 5 होगा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, अब स्क्वायर को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो वह रूट में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √25। ठीक है, या x बराबर प्लस माइनस 5। ठीक, तो देखिए x का मान हमें +-5 के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं अतः x बराबर 5 तथा -5। ठीक है,
हमें उत्तर प्राप्त हो चुका है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। क्वेश्चन है x बटा 5 माइनस 5 बटा एक्स बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले हम x बराबर 5 का मान रखेंगे, तो यहाँ x की जगह पर लिखेंगे 5 बटा 5 माइनस 5 बटा 5 बराबर 0। अब देखिए अंश और हर बराबर है, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ भी अंश और हर दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। यह 1 होगा और यह भी इसका मान 1 होगा। तो यहाँ 1 माइनस 1 बराबर 0, या 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 बराबर 0 होगा। तो यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हम x के दूसरे मान -5 को रखेंगे, तो ये हो जाएगा -5 बटा 5 माइनस 5 बटा -5। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए यहाँ दोनों पद 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, और यह माइनस है तो यह -1 होगा, माइनस यहाँ से 5 से 5 में भाग लगेगा एक बार में, और यह भी -1 होगा, -1 बराबर 0। तो ये हो गया -1। अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुना होगा और यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यह +1 होगा बराबर 0। अब देखिए -1 और +1, प्लस माइनस की क्रिया करेंगे, माइनस होगा और ये दोनों कट कर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 बराबर 0। तो यहाँ भी हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, इसलिए प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 8वां क्वेश्चन है -ax² प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम प्लस c को बराबर के अपोजिट लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -ax² बराबर -c। यह प्लस c बराबर के अपोजिट आएगा तो -c हो जाएगा। या अब देखिए यहाँ से हम x² को बराबर के इधर रहने देंगे और -a को बराबर के उधर लेकर जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में गुना है, तो -c अब इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² बराबर -c बटा -a। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम यहाँ से स्क्वायर को बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो वह रूट में हो जाएगा, तो x बराबर ±√c/a हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार x बराबर एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। इसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रूट में लिखेंगे। तो x बराबर √c/a तथा -√c/a, यह हमें दो उत्तर प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम उत्तर की जांच करेंगे। तो क्वेश्चन है -ax² प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ x का मान √c/a रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a इंटू √c/a प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा -a इंटू, अब देखिए जब हम स्क्वायर हटाते हैं, रूट का स्क्वायर करते हैं, तो बस यह रूट हट जाता है और अंदर के जो पद है उसी तरह लिखे जाएंगे, तो यह c/a हो जाएगा प्लस c बराबर 0। अब a से a कट जाएगा और यह प्राप्त होगा -c प्लस c बराबर 0। अब यह प्लस माइनस c है, यह दोनों भी कट जाएंगे और यह 0 बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब हमने x का मान √c/a रखा तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए। अब हम x का मान -√c/a रखेंगे, तो यह हो जाएगा -a इंटू -√c/a का होल स्क्वायर प्लस c बराबर 0, या -a। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस ही होता है, और यह रूट में c/a है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और अंदर के जो पद हैं वही बाहर आएंगे, तो यह c/a प्लस c बराबर 0 होगा। a से a कट गया, अब यह हो गया -c प्लस c बराबर 0, प्लस माइनस कट के यह 0 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, इसलिए प्राप्त हल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 9वां क्वेश्चन है 2x² - 18 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम -18 को बराबर के अपोजिट ले जाएंगे,
तो इसे लिख सकते हैं 2x² बराबर -18 बराबर के इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, ठीक है। या x² बराबर 18, अब यह दोनों गुना के रूप में है तो 2 अगर बराबर के इधर आएगा तो यह भाग हो जाएगा, तो 2 से 18 में भाग करेंगे 9 बार में। यह हो गया x² बराबर 9। अब स्क्वायर को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो यह रूट में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर ±√9, ठीक। यह x बराबर ±3, ठीक है। तो देखिए जब 9 को हमने वर्गमूल ज्ञात किया तो यह 3 प्राप्त होगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 3 तथा -3, ठीक है। x के हमें 2 मान प्राप्त हो गए। अब हम इसे उत्तर की जांच करेंगे। क्वेश्चन था 2x² -18 बराबर 0। अब हम यहाँ x का मान पहले 3 रखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुना 3 का स्क्वायर -18 बराबर 0, या 2 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, -18 बराबर 0। अब 2 और 9 का गुना करेंगे तो 2 9 18, -18 बराबर 0। अब 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 बराबर 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम x का मान -3 रखेंगे तो यह होगा 2 गुना -3 का स्क्वायर -18 बराबर 0, या 2 गुना अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 के रूप में प्राप्त होगा, -18 बराबर 0, या 2 9 18 -18 बराबर 0, और 18 में से 18 जाएगा तो 0 बराबर 0। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए प्राप्त हल सही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 10वां क्वेश्चन है x बटा a माइनस a बटा x बराबर 0, ठीक है। तो देखिए फिर से यह माइनस a बटा x है तो इसे बराबर के अपोजिट लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा x बटा a बराबर a बटा x। अब इनका हम क्रॉस गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x² बराबर a स्क्वायर। अब स्क्वायर का जब हम बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, तो x बराबर ±√a² होगा, ठीक है। या x बराबर, अब देखिए यहाँ a² है, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो जब इसका हम अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यह रूट हटेगा और यह स्क्वायर हट जाएगा, तो ±a के रूप में हमें इसका मान प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर a तथा -a, ठीक है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। तो क्वेश्चन है x बटा a बराबर a बटा x बराबर 0। तो सबसे पहले हम x का मान a रखेंगे तो यहाँ a बटा a हो जाएगा, यह हो जाएगा a बटा a, x के स्थान पर हम a रखेंगे। अब देखिए ये दोनों कटकर 1 प्राप्त होगा और ये दोनों भी कट जाएंगे और 1 प्राप्त होगा, और 1 माइनस 1 जब हम करेंगे तो ये हमें 0 के रूप में प्राप्त होगा, तो हम लिख सकते हैं 0 बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार हम जब x का मान -a रखेंगे तो यह हो जाएगा x बटा a माइनस a बटा x बराबर 0, यह क्वेश्चन है। अब x के स्थान पर हम -a रखेंगे तो यह -a बटा a बराबर -a बटा -a होगा बराबर 0, ठीक है। यह दोनों कट जाएंगे तो यह -1 होगा और यह दोनों भी कट जाएंगे तो यह -1 होगा बराबर 0। फिर यह होगा -1, अब यह प्लस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, +1 बराबर 0, या 0 बराबर 0। तो देखिए यहां भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, ठीक है। इसलिए प्राप्त हल सही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 11वां क्वेश्चन है 0.04 x² माइनस 0.25 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं, अब अगर -0.25 को बराबर के अपोजिट लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा 0.04 x² बराबर 0.25, यह माइनस बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं x² बराबर 0.25 बाई 0.04। अब देखिए यहाँ
दशमलव के बाद 2 अंक अंश में भी है और 2 अंक हर में भी है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमें 25/4 के रूप में प्राप्त होगा। अब स्क्वायर को बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह रूट में बदल जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 25/4, या एक्स बराबर प्लस माइनस, अब हम रूट हटाएंगे तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो x बराबर प्लस माइनस 5/2। अतः x बराबर 5/2 तथा माइनस 5/2। ठीक है, अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो क्वेश्चन था 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले x के स्थान पर हम 5/2 रखेंगे, तो हो जाएगा 0.04 गुना 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 0.04 गुना 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 25/4 होगा। ठीक है, माइनस 0.25 बराबर 0। अब देखिए जब 4 से हम इसमें भाग करेंगे तो 4 से 4 में भाग लगेगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 0.01 गुना 25 माइनस 0.25 बराबर 0। अब देखिए 25 का गुना जब 0.1 में करेंगे तो 25 का गुना 1 में करेंगे तो 25 होगा, और 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के पहले हम दशमलव लगाकर 0 लिखेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 0.25 होगा माइनस 0.25 बराबर 0। अब देखिए 0.25 में से 0.25 घटाएंगे तो यह 0 प्राप्त होगा बराबर 0। तो यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, तो अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, तो इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।